नमस्कार दोस्तों, जोरदार स्टोरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ शाम को 9 बजे मैं ऑफिस से घर आता था, लेकिन आज शाम को 5 बजे ही घर आ गया। मैंने सोचा कि मुझे अचानक देखकर मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उसको आवाज़ नहीं लगाई ताकि मैं उसे सरप्राइज़ दे सकूँ। जब मैं घर के अंदर गया, उसके बाद जब मैं अपने कमरे की ओर गया और कमरे का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो किसी गैर आदमी के साथ वह सब कर रही थी। अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर मेरे तो होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 26 साल है। अभी 6 महीने पहले ही मेरी शादी वैशाली के साथ हुई है। अब मैं क्या बताऊं, मेरी पत्नी वैशाली इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा हसीन है कि जो देखता है बस देखता ही रह जाता है। जब से मैंने शादी की है तब से लेकर आज तक जब भी मेरी पत्नी को कोई देखता है तो वह मुझे वैशाली की बहुत तारीफ़ करता सुनता हूँ। लोग कहते हैं कि तेरी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है जो तुझे ऐसी खूबसूरत पत्नी मिली है। काश मुझे भी ऐसी बीवी मिल जाती तो मेरी भी किस्मत खुल जाती, मेरे भी भाग्य खुल जाते। इस तरह अपनी बीवी की खूबसूरती के गुणगान सुनकर मुझे भी बहुत खुशी होती थी, क्योंकि हर आदमी यही तो चाहता है कि उसे बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत बीवी मिले। साथ में मुझे कहीं ना कहीं इस बात का भी डर था कि मेरी बीवी इतनी ज़्यादा सुंदर है, कहीं मेरी बीवी का दिल किसी और के साथ में ना लग जाए, क्योंकि कहीं ज़्यादा सुंदर बीवी को तो हर कोई पसंद करता है और बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे जो मेरी बीवी के ऊपर डोरे डालने की कोशिश करेंगे। भरोसा तो उस पर बहुत करता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में डर ज़रूर था, क्योंकि यह सारी चीज़ें छोड़कर मैं ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देता था। मेरी बीवी खूबसूरत के साथ साथ कामकाज में भी बहुत अच्छी थी। उसे घरेलू काम करना बहुत अच्छा लगता था। घर का सारा काम करती थी। मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। उसे लगभग हर काम आता था। सुबह उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाना, ऑफिस के लिए जल्दी से टिफ़िन बनाकर तैयार कर देती थी। रात को जब मैं ऑफिस से वापस आता, हर काम मुझे परफेक्ट मिलता। मुझे उससे कोई भी शिकायत नहीं थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं ऑफिस से चाहे जितना ज़्यादा थक कर आता था, लेकिन शाम को घर आते ही अपने खूबसूरत से बीवी को देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो जाया करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मेरी बीवी ने रात को मुझसे कहा कि हम इस संडे शॉपिंग करने जाएंगे। मैंने कहा, तुम कह रही है तो ज़रूर चलेंगे। तुम्हारी बात को भला कैसे मैं मना कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उससे कहा, उससे पहले आज मेरा कुछ और करने का मन है। तो मुस्कुराने लगी। आज की अमावस्या की काली रात को तो वह और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसने नाइटी पहन रखी थी, उसमें कयामत ढा रही थी। तब मैं धीरे से उसके करीब के बालों को ठीक करने लगा और उसके साथ में मैंने बहुत रोमांच किया। फिर उसके बाद हमने वह सब किया और हम सो गए। 3 दिन के बाद हम तैयार होकर शॉपिंग के लिए गए। मेरी बीवी ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, लेकिन हर जगह मैंने यही नोटिस किया कि जहाँ पर मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ, सारे लोग उसी को देख रहे थे और मुझे इससे शायद जलन हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं यही सोच रहा था, इसमें जलन की क्या बात है। मेरी बीवी एक खूबसूरत है तो हर कोई देख रहा है, मुझे खुश होना चाहिए। मैं मार्केट में था, तभी मैंने अपनी बीवी की ओर ध्यान दिया। वह दुकान की ओर देख रही थी। दुकान का आदमी भी मेरी बीवी को घूर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मैं जल्दी से वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद हम घर भी पहुँच गए। मार्केट का समय हो गया था, यानी शाम हो गई थी। वहाँ आने के बाद वैशाली ने खाना बनाया और हम दोनों ने खाना खाया। लेकिन आज मेरा मूड थोड़ा गर्म था, लेकिन रात को कमरे में मेरी पत्नी ने मेरा पूरा मूड ठीक कर दिया और मैं अपने गुस्से को भूल गया। और मैंने भी सोचा, छोड़ो जाने दो, शायद मुझे ऐसे ही ऐसा लग रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस बात को जाने दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया और ऑफिस में मैंने थोड़ी देर काम किया, उसके बाद में बॉस ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि कुछ सामान लाना है जो कि तुम्हें बाज़ार जाना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम ड्राइवर के साथ में चले जाओ अपनी कार से और यहाँ सामान लेकर आ जाओ। मैं ड्राइवर के साथ में मार्केट चला गया। वहाँ पर मुझे बहुत सारा सामान खरीदना था जो कि एक ही दुकान पर नहीं मिल सकता था। कई दुकानों पर जाकर मैंने वह सामान खरीदा। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था।
मैंने देखा कि मेरी बीवी वैशाली उसी दुकान पर उसी आदमी से बात कर रही थी। उस दुकान में और कोई नहीं था। वैशाली कल मार्केट से आते समय उसे देख रही थी। मुझे बात हजम नहीं हुई। पहले तो मुझे लगा नहीं, यह कैसे हो सकता है, यह मेरी बीवी नहीं हो सकती है। उसके बाद मैंने बहुत ध्यानपूर्वक देखा तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, यह वैशाली ही है। मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था। मेरी बीवी का चल क्या रहा है। कुछ समय तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं सीधा ऑफिस आ गया। वहाँ पर सामान छोड़कर शाम तक मैंने काम किया। आज शाम को वापस आया तो मेरी बीवी ने वही साड़ी पहन रखी थी जो कि उसने मार्केट में पहने हुए खड़ी थी। मैंने पूछा, वैशाली आज तुम कहीं गई थी? वह कहने लगी, मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो सुबह से घर पर ही हूँ। इतना बड़ा झूठ उसके मुंह से सुनकर मुझे चक्कर आने लगे। आखिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। यही सोच कर बस मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। रात में मैं अच्छे से सो नहीं पाया। सोचा अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे नज़र रखनी पड़ेगी। मैंने फैसला किया कि मैं पता लगा के रहूँगा आखिर मेरी पत्नी मुझे धोखा क्यों दे रही है, और इसके साथ मिलकर यह सब। फिर मैं अगले दिन ऑफिस गया और हर रोज़ शाम को 9 बजे घर आता था, लेकिन आज मैं शाम को 5 बजे ही आ गया। मैं घर के अंदर गया तो कोई नहीं था। अपनी बीवी वैशाली को फ़ोन किया। मेरा घर थोड़ा सा बड़ा था, हम दोनों अकेले ही रहते थे, लेकिन मेरी बीवी कहीं नहीं दिख रही थी। पहले तो मेरा मन किया कि मैं उसको आवाज़ लगाऊं। ऐसे ही देखते देखते जब मैं अपने कमरे की ओर बढ़ा तो कमरे के अंदर कुछ आवाज़ें आ रही थी, किसी से बात करने की। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने अचानक से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही मैंने जो देखा तो मेरी आँखें फटे की फटी रह गई। मेरी बीवी के साथ में वह आदमी और दोनों साथ में खड़े हुए थे। कमरे में मैंने अपनी बीवी से कहा, मेरी पीठ पीछे तो मुझे धोखा दे रही हो, तुम्हें धोखा देते हुए शर्म नहीं आई? मार्केट से आते वक्त जिस आदमी को तुम देख रही थी और कल इसके दुकान पर तो खड़ी होकर बात कर रही थी, और आज उसको अपने घर पर बुला लिया। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? अपना मुंह काला करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने पति को धोखा देने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा? मेरी बीवी कहने लगी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने कहा, सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, अब सोचने के लिए, कहने के लिए, बोलने के लिए बचा ही क्या है। और उसके बाद मैंने कहा, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी बीवी रोने लगी, कहने लगी, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, यह सब तो मैंने आपके लिए ही किया है। जब हम मार्केट से वापस आ रहे थे तो मैं इनकी दुकान का बोर्ड पढ़ रही थी, यह सजावट का काम करते हैं और 5 दिन के बाद आपका बर्थडे है, इसलिए कल मैं इनकी दुकान पर गई थी बात करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका घर देख लूँगा, इसके बाद कितने पैसे लगेंगे मैं आपको बता दूँगा, और यह सब कुछ आपको पता न चल पाए इसके लिए मैंने आपके लिए चुपके से काम किया, क्योंकि मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मैं भी चाहती थी कि मैं आपको बहुत सरप्राइज़ वाली खुशी दे सकूं, आपको मेरी वजह से खुशी मिले। आपके बर्थडे में शानदार मनाना चाहती थी, आपके चेहरे पर वो खुशी देखना चाहती थी। जब मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी तो आपको कैसा लगेगा? आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं आपको धोखा दे दूंगी? अपनी बीवी के मुंह से जब मैंने ये सारी बातें सुनी तो मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, क्योंकि मैं अपनी बीवी को कितना शक की नज़रों से देखता था। वह कभी सही नहीं होता है। अगर कोई किसी से कई बात कर लेता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं हो जाता कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए और अच्छे से जांच पड़ताल करके किसी को कुछ कहना चाहिए। बाद में मैंने अपनी बीवी से बहुत माफ़ी मांगी तो मेरी बीवी बहुत अच्छी है जो उसने मुझे माफ़ कर दिया। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।